बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज पाकिस्तान में हम लोगों ने पहला रोज़ा रख लिया गया है, तो उम्मीद है कि अच्छा रहा होगा। और शुरू के जो 10 रोज़े हैं वो तो फिर भी थोड़े बहुत पता ज़रूर चलते हैं। ज़ाहिर है कि रूटीन चेंज हो रहा होता है और आदत चेंज हो रही होती हैं और उसके बाद हम फ़्लो में आ जाते हैं। गर्मियों के रोज़े हैं तो कोशिश किया करें कि इफ़्तार से लेकर सहर तक आप अपने पानी का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखें और थोड़ा सा लाइट ही करें, चाहे वो इफ़्तार हो चाहे सहर हो, ताकि रोज़मर्रा के जो आपके मामूलात हैं, जो काम है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। आ जाते हैं फ़ौरन से अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप और आज हमारे साथ है पाउच 365, जिसको आप विन कर सकते हैं। आज एनेक्स का गिफ्ट है आप लोगों के लिए, वो आप विन कर सकते हैं। तो सवाल भी आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही आसान सा, जो आप हमें जवाब दे सकें मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए। हमारे शो की टाइमिंग्स भी चेंज हो गई हैं रमज़ान के हवाले से। फ़र्स्ट रमज़ान से लेकर लास्ट हमारा जो रमज़ान होगा उस वक्त तक हमारी शो की टाइमिंग्स होंगी 12:30 से 1:30 बजे तक, तो आपने नोट कर लेनी है। चलिए, कोल्ड सैलड विद क्रीमी बटर सॉस आज हम बनाने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के साथ। इसमें हम ड्यू ड्रॉप की कुछ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे और पास्ता के साथ हमने इसको रेडी करना है। पीनट बटर के साथ हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे। स्टिकी क्रिस्पी बीफ बर्गर आज हम बनाने जा रहे हैं और बनाने जा रहे हैं ब्लूबेरीज़ एंड क्रीम। तो इसमें हम ड्यू ड्रॉप की ब्लूबेरीज़ यूज़ करेंगे, कुछ व्हिप क्रीम यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा मीठा आज हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि पास्ता को यहाँ पर रख देते हैं बॉईल होने के लिए। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो आपने ले लेनी है और इसको मैं थोड़ा सा स्टर कर लेती हूँ। इसको बॉईल होने देते हैं और आ जाते हैं क्रिस्पी बीफ बर्गर की तरफ। और क्रिस्पी बीफ बर्गर के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए बीफ स्ट्रिप्स। अच्छा है कि अगर आप बुचर से लेते वक्त ही इनको कटवा लीजिए, बारीक बारीक होंगी तो फिर जल्दी से गल भी जाएंगी। और इसके साथ ही मैरिनेशन में इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा सिरका और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देना है। हमने इसमें ऐड करना है चिली सॉस और थोड़ा सा ऑयल और लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें चीज़ों को शामिल करना शुरू कर देते हैं। हम इसको थोड़ा सा झटपट करेंगे, लेकिन आपने इसको अच्छा सा टाइम देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई काली मिर्च, सिरका, हमने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस, चिली सॉस और इसको स्टिकी सा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर। दो टेबल स्पून इसमें चली गई ब्राउन शुगर। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो थोड़ा सा मीठा भी है, थोड़ा सा खट्टा भी है, थोड़ा सा तीखा भी है। इन तमाम चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स और इसको आप रख दीजिएगा आराम से आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि आपका जो बीफ है वो ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो जाए। और हमारी कोशिश होगी हम इसको फ़ौरन से कुकिंग की तरफ लेकर चलें। अगर आपने अंडरकट का बीफ ले लिया है तो फिर तो वो बहुत जल्दी गल जाएगा, और अगर अंडरकट का नहीं है, रेगुलर बीफ है, तो क्योंकि पार्चे हैं और थिनली स्लाइस्ड है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से गल जाएगा। इसके बाद साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेने के बाद हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगी प्याज, टमाटर और बंस में हम इसको असेंबल करेंगे। थोड़ा सा प्याज को हम कैरेमलाइज़ कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है। ब्लूबेरीज़ एंड क्रीम के लिए आपने दही को छन्नी में डालकर रख दीजिएगा ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और जो कर्ड है वो आपके पास आ जाए। और इसका जो क्रीम है
वो आपने ले लेना है हैवी विपिंग क्रीम और उसको विप करके आप रख लीजिए। जितना अच्छा ठंडा होगा उतना मज़ेदार लगेगा। थोड़ा सा पास्ता को स्टर करते चलते हैं और आज आपसे सवाल कर लेते हैं सैलड्स को लेके। कितनी टाइप्स की सैलड्स होती हैं ये आज आप हमें बताएंगे। हम आज क्रीमी सी सैलड बनाने जा रहे हैं, तो ये हमारा आज का एक बेसिक सा सवाल है। सैलड्स की कितनी टाइप्स होती हैं ये आप हमें बताइए और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365 और इसके साथ साथ एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और वाउच 365 में ढेर सारे वॉचर्स हैं, 400 के करीब वॉचर्स हैं, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें फूड से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड इसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। बाय वन गेट वन भी है। बहुत 200 के करीब इसमें ब्रांड्स हैं। ट्रैवलिंग के हिसाब से इसमें वॉचर्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी है। हम सब लोगों को अच्छा लगता है कुछ हम बाय करें और इसके साथ अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हम सब बहुत अच्छा फील करते हैं। चलें, यहाँ पर बीफ को हमने मैरिनेशन दे दी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। आप इसको टाइम दीजिएगा। ब्रेक का टाइम भी हो चुका है। ब्रेक लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर पास्ता सैलेड के लिए हमने मैक्रोनीस को बॉईल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर बीफ को हमने मैरिनेशन दे दी है। कुछ सॉसेस के साथ ऑरेंज जूस रह गया था तो हमने इसमें ऐड कर देना है ऑरेंज जूस और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और मैं इसको रख दूँगी फ़ौरन से पकने के लिए। आप टाइम दीजिएगा, हमारा लाइव शो है। तो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून। ये हमने इसमें ऐड किया और अब किसी भी सॉस पैन को हम ले लेते हैं, उसमें हम इसको पकाएंगे और जब ये अच्छा सा बॉईल हो जाएगा यानी कि ये गल जाएगा, उसके बाद हम इसको कॉर्नफ्लोर लगा के हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद सॉस पैन। सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है कि सैलड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और फिर आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट बल्कि वाउच 365 जो बुक है वो भी आप विन कर सकते हैं, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आफ़ताबी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को रमज़ानुल मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको, आपकी टीम को और स्पेशली आपको रमज़ान की बरकतें अता फरमाए और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और मैं आज के सवाल का जवाब दूंगा आप दापी। ज़रूर दीजिए। रशियन सैलेड, कॉर्न सैलेड, चिकन सैलेड, वेजिटेबल फ्रूट सैलेड। और आप दापी मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं मिला और प्लीज़ मुझे आज लाजमी दीजिएगा। चलें, आपका जवाब कुरानदाजी में शामिल हो चुका है और हो सकता है आज के विनर आप ही हो। इंशाल्लाह मैं ज़रूर होऊंगा आज के विनर। कोई फरमाइश करना चाहते हैं? जी, फरमाइश मुझे मुतंजन बनाना सिखा दें। मुतंजन बनाना सिखा दें। बिरयानी और जर्दे को एक साथ मिक्स करके खा लें आप। अच्छा, चलें आपकी बात मान लेते हैं। नहीं, ज़रूर बनाएंगे आपके लिए मुतंजन। और जिन लोगों का फ्लेवर डेवलप हुआ है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलें, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, सवाल का जवाब दिया, पार्टिसिपेट किया। तो अब तक जिन लोगों ने सवाल का जवाब नहीं दिया है उनको मैं ज़रूर कहूँगी बहुत ही आसान सा है, ज़रूर दे दीजिए और ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ और हमारी कोशिश होगी लास्ट टाइम तक हम इसको थोड़ा सा कुक कर लें और फिर हम इसको शैलो फ्राई भी करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं पानी और यहाँ पर इसको कर देते हैं कवर्ड। जो हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है इसको भी हमने स्ट्रेन कर लेना है। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा
जो ठंडा पानी है वो गुजार लेते हैं। कुछ अज्जा हैं जो हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं। ड्यू ड्रॉप के हमारे पास लाल लोबिया है और इसके अलावा हमारे पास हैं कॉर्न्स, वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें मटर ऐड करेंगे और इफ्तार में जो हम डिफरेंट चाट्स बनाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा सैलड लगेगा आपको, आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। तो बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। उसके बाद इसकी एक ज़बरदस्त सी ड्रेसिंग बनाएंगे जिसमें पीनट बटर भी है, उसको हम थोड़ा सा गर्म पानी में डिज़ोल्व करेंगे और फिर हमने नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, लेमन जूस, दही ऐड करना है और मिक्स हर्ब या जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो शामिल कर दें। तो चलें ले लेते हैं यहाँ से ड्यू ड्रॉप के कॉर्न्स, ये ले लेते हैं और इफ्तार में थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, लाइट रहेगा और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक सा, ज़बरदस्त सा, क्योंकि ढेर सारे इसमें ग्रेन्स भी आ गए, इसमें वेजिटेबल्स भी आ गई। लाल लोबिया की चाट भी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है, चनों के साथ मिक्स करके बना सकते हैं और वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो ड्यू ड्रॉप के हमारे पास ना सिर्फ रेड किडनी बीन्स हैं बल्कि बेक्ड बीन्स भी हैं, इनके चने हैं और इसके साथ साथ इनके कॉर्न्स हैं, मटर हैं और इनके हमारे पास हैं जनाब बैम्बू शूट्स, मशरूम्स हैं और पिकल्स तो ढेर सारे हैं, बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास पिकल्स हैं। अच्छा, इस सैलड में हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। चलिए इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। थोड़ी सी इसमें जाएगी प्याज, एक अदद हमने इसमें ऐड कर दी प्याज और अब हम ड्रेसिंग के जो अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। एक अदद हमने यहाँ से ले लिया मिक्सिंग बोल, शामिल करते हैं इसमें दही, सिर्फ जो बटर है उसको हम मेल्ट करके ऐड करेंगे, बाकी चीज़ों की हम मिक्सिंग कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून दही और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, लेमन जूस, नमक और काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। तो फ्रेश कुटी हुई हमने ले ली ब्लैक पेपर और साथ ही शामिल कर देते हैं सॉल्ट, लेकिन हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम लीजिएगा क्योंकि टिन की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्टी होती हैं। तो मैं सिर्फ इतना नमक ऐड करूँगी जो हमारे पास्ता के लिए काफ़ी हो, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स हैं ये ऑलरेडी सॉल्टी ही हैं। चले मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया नमक और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा था और इसको हमने ठंडे पानी से भी गुजार लिया ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। ओवर कुक मत किया कीजिए कभी भी पास्ता को, सैलड भी बना रहे हैं उसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपने पास्ता अच्छे से बॉईल किया है, पैकेट्स पे मेंशन भी होता है, उससे 1-2 मिनट हमेशा पीछे ही रहें ताकि जब आप उसको स्ट्रेन करने जा रहे हों, स्ट्रेनर ढूंढें तो आपका पास्ता जो है इस दौरान बिल्कुल भी ओवर कुक ना चलें। कलरफुल सी सैलड हमारी तैयार हो चुकी है। ये है हमारी ड्रेसिंग और इसमें मैं अब ऐड करूँगी पीनट बटर, थोड़ा सा मेल्ट करके वो शामिल कर देते हैं। लेमन जूस ऐड कर दिया है, लहसुन और हमने इसमें नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी हैलोपिनोस शामिल करते हैं। ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, बटर को थोड़ा सा मेल्ट करते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं हैलोपिनोस और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर क्रीम को आपने खूब अच्छा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप उसको बीट कर लीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे दही और क्योंकि ये जो मेरे पास क्रीम है ये मीठी ही है, अगर आपके पास फीकी हो तो आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम आ जाएंगे अपने इस मीठे की तरफ। थोड़ा सा मैंने इसको मेल्ट कर लिया था
हमने यहाँ से ले लिया है बटर, क्रीमी पीनट बटर ड्यू ड्रॉप का, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। नमक हमने इसमें शामिल किया था, काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया था दही, और मैं विस्क ले लेती हूँ ताकि हम अच्छे से इसको मिक्स कर सकें। और उसके बाद हमने इसको सैलेड में ऐड करके सर्व कर देना है। और चने की चाट तो बनती ही है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन उससे हटके भी कुछ ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपके घर वालों को अच्छा लगेगा। ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करने जा रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि हमारी जो सैलेड है बहुत ही हेल्दी भी हो जाएगी और उसके अलावा थोड़ी सी ज़बरदस्ती उसमें शाइन भी आएगी। चलिए, हमने ऐड किया, इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हम ऐड करेंगे सैलेड में। खूबसूरत से बोल में निकालें और अपनी सैलेड को सर्व कर दीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो हमने इसमें ऐड की हो और आपको ना अच्छी लगती हो, आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो आप इसमें ऐड करें। चलिए, इस ड्रेसिंग इसमें शामिल कर देते हैं, जिसमें बटर भी है, ऑयल भी है, दही भी है और हैलोपिनोस की ज़बरदस्त सी खटास है। वेजिटेबल्स भी हैं, बीन्स भी हैं और इसके साथ साथ इसमें ज़बरदस्त सा पास्ता भी है। तो यानी कि एक बहुत ही सेटिस्फाइंग सी डिश है जो कि लाइट भी है और आपकी एनर्जी भी एकदम से बहाल कर देगी। चलें, ये हमने मिक्स कर दी। अच्छा है अगर आप इसको ठंडा करके सर्व करें तो ये और अच्छा लगेगा। अब इसको किसी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के हम सर्व कर देंगे। अच्छा, यहाँ हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें दही। क्रीम को आपने बीट कर लेना है। सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से नोट करवा लीजिए, कितने टाइप्स की सैलड्स होती हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और अगर आप बताएंगे तो फिर आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, बल्कि आप जीत पाएंगे पाउच 365। बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही यूज़फुल सी बुक है, जिसमें ढेर सारे वाचर्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हों, अगर आप सैलॉन जा रहे हों, डिफरेंट तरह का फूड खाना पसंद करते हैं, तो 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है। और अगर आप रहते हैं जनाब कराची, हैदराबाद, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद या फिर पेशावर में, तो फिर ये बुक आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए या फिर हमें मैसेज कीजिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। मैं एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि क्रीम को हम बीट कर चुके हैं, कर्ड ऐड किया है यानी कि पानी निकला हुआ दही। और उसके बाद अगर आप चाहें तो ब्लूबेरी पाई फिलिंग को मिक्स कर दीजिए और मैं इसकी लेयर दूंगी क्योंकि ब्लूबेरीज़ के साथ वाइट का कलर बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया मिक्स। इसको रख लेते हैं यहाँ। कोई भी खूबसूरत से ग्लासेस ले लीजिए और ड्यू ड्रॉप की पाई फिलिंग के साथ क्रीम और पाई फिलिंग इसकी आपने लेयर्स दे देनी है। सैलेड हमारा तैयार हो चुका है और जो मीठा है उसको सिर्फ हमने असेंबल करना बाकी है। तो क्यों ना कैरेमलाइज जो अनियन है वो हम तैयार कर लें, जो हमें चाहिए अपने स्टिकी बीफ बर्गर के लिए। अच्छा, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं प्याज, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी अगेन ब्राउन शुगर और ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप लोगों को फ्लेवर अच्छा लगता है कैरेमलाइज्ड अनियन का तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। जिनको अच्छी लगती है हल्की सी मिठास, इसको रेडी करके रख लेते हैं क्योंकि हमने फिर पैन फ्राई भी करना है। अपने ये जो हमारे बीफ के स्ट्रिप्स हैं इनको हम लाइट सा पैन फ्राई भी करेंगे ताकि थोड़े से क्रिस्पी से ज़बरदस्त से हो जाए। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद पैन और इसमें हम ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून और साथ ही शामिल कर देंगे प्याज
स्टोव भी कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। चलिए जी, ये हो गया और यहाँ से ले लेते हैं ब्राउन शुगर, इसमें चली गई और थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट। कराची से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। और मेरी फर्स्ट टाइम किसी लाइव शो में कॉल लगी है और आपका प्रोग्राम में कॉल लगी है। क्या बात है जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या सोचा था लाइव शो में कॉल मिलेगी, क्या बोलूँगी? मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा, अचानक से बस मैंने मिलाया और कॉल मिल गई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ आपको टीवी पे देखती थी, बात कर रही हूँ, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलें, ज़बरदस्त। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी सैलेड की टाइप होती है आपने हम्म, आपने सैलेड की टाइप होती है ना? जी जी, वेजिटेबल सैलेड होता है, फ्रूट सैलेड होता है, ठीक है। और पास्ता सैलेड होता है, चिकन सैलेड होता है, और मुझे तो यही पता है। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी, ये बताइए। नहीं, आप सारी कर देती हैं मसाला। मसाला टीवी देखती हैं आप? जी देखती हूँ। चलें, रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती हैं, चेंज आता है आपके दस्तरखान पे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। थोड़ा सा कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। जैसे जैसे शुगर मेल्ट होती जाएगी तो हमारी जो अनियन है कैरामलाइज होती जाएगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, आंच को हल्का ही रखते हैं। फिर इसको निकाल के हम एक प्लेटर पे रख देंगे और इसी पैन में हमने बीफ को हल्का सा स्टर फ्राई कर लेना है। उसको कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लोर के साथ और उसको हम स्टर फ्राई करेंगे ताकि उसके बाद हम बर्गर्स को असेंबल कर लें। और जब तक ये अनियन यहाँ पर हो रही है, क्यों ना टमाटर के स्लाइसेस काट लिए जाएं। और हमने बर्गर के जो बन्स हैं उनको भी हमने टोस्ट कर लेना है। चिकन के साथ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप चिकन की स्ट्रिप्स लेके उसके साथ तैयार कर लीजिए। उसमें फिर आपको ये करना होगा कि आपने बॉईल तो बिल्कुल भी नहीं करना, आप तमाम चीज़ों को प्लस कॉर्नफ्लोर को एक साथ ऐड करें और ऐड कर लेने के बाद आपने उसको पैन फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन बहुत ही जल्दी से गल जाती है, पतले पतले पार्चे होंगे। अगर बीफ है तो उसको आपने थोड़ा सा ज़रूर गला लेना है। चलिए, हल्का सा अनियन हमारी हो जाए, यहाँ से ग्लासेस ले लेते हैं। ये आ गए हमारे पास, बोल ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए। छोटे साइज़ के लेना चाहते हैं छोटे साइज़ के ले लीजिए, जिसमें भी आप सर्व करना चाहें अपने ये ब्लूबेरीज़ एंड क्रीम वो आप ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होगा तो लेयर्स दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी, तो अच्छा है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट ही ले लें। चलिए, इसको हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर मैं बंस को कर लेती हूँ टोस्ट। और उसके बाद इसी पर ही हम बीफ को हल्का सा फ्राई करेंगे और दैट्स इट, हमारे बर्गर्स का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए जी, इनको टोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इस पर भी ऑयल ऐड कर देंगे, ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, 1 टेबल स्पून। सैलड को खूब अच्छा ठंडा करें और सर्व करें। मिनी छोटे साइज़ के बर्गर्स भी बना सकते हैं। इफ्तार में ढेर सारी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े बर्गर्स जो हैं वो कंज्यूम नहीं हो पाते। मिनी साइज़ के ले लीजिए, या इसके आपने 4 पीस करके सर्व कर देने हैं, टूथपिक लगा के सर्व कर दीजिए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, बर्गर्स को असेंबल करते हैं और मैं एक प्याला जो है वो तैयार कर लेती हूँ लेयर्स के साथ, दूसरा आपके साथ भी ज़रूर करेंगे। सैलेड को निकालते हैं, खूबसूरत से बोल में सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
अच्छा, बीफ को हमने सॉस पैन में ऐड कर दिया ताकि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और एक गाढ़ा गाढ़ा सा जो सॉस है वो हमारे पास आ जाए। और बीफ भी तब तक जो है वो यकीनन गल चुका होगा। आप इसको अच्छा सा मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्लूबेरी पाई फिलिंग की लेयर लगा दी है और ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही इंस्टेंट बन जाने वाला मीठा है। जितना ज़्यादा आप इसको ठंडा करेंगे ये उतना ही मज़ेदार लगेगा। और ब्लूबेरी और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी की ये पाई फिलिंग है ड्यू ड्रॉप की, बहुत ही ज़बरदस्त सी है, यमी है। वो अगर चाहें तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व कर दें। इन साइड्स पे थोड़ा सा वाइट अगर नज़र आएगा तो खूबसूरत ही लगेगा। इसकी आंच को कर देते हैं बंद और अब हमने बर्गर्स को भी असेंबल कर लेना है। किसी किस्म की किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीफ का अपना बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टिकी सा सॉस है। चलें, इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं टेबल की तरफ और साथ ही हम बना लेते हैं। चाहें तो इसको लेवल में कर दीजिए क्योंकि वाइट जो है वो साइड से भी नज़र आएगा। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ व्हिप क्रीम है। उससे ये होगा कि ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफ़ी सा रहेगा। और इसके साथ साथ आपने इसमें ऐड कर देना है दही, थोड़ा सा ये और हेल्दी हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको खूब अच्छा सा ठंडा करके आपने लेयर्स लगा के इसको सर्व कर देना है। चलिए, अब ये जो है स्ट्रिप्स सॉस के साथ हाफ हाफ हम अपने बर्गर पर असेंबल कर लेते हैं और साथ ही हमने इस पे शामिल कर देने हैं ये अनियंस। बंस को भी हमने ऑलरेडी टोस्ट कर लिया था। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे अपने घरों में। अपनी फैमिली के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन कर लिया करें, जैसे आपको अपनी फैमिली को अच्छा लगता हो। बीफ अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप इसको चिकन के साथ ट्राई कर सकते हैं। चिकन के साथ आपको बिल्कुल सेम रेसिपी है, उसका कुकिंग टाइम और भी कम हो जाएगा। उसके साथ आप इसको बना लीजिए। हमने जो मैरिनेशन में ऑयल ऐड किया था सिर्फ वही ऑयल है और एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हमें बीफ चाहिए भी नहीं। चलें, कोई भी खूबसूरत सा आपने ले लेना है सर्विंग प्लेटर। इसके ऊपर ऐड कर देते हैं अनियन। और साथ ही टमाटर के स्लाइसेस। अब तक भी अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है झटपट से दे दीजिए ताकि आप विन कर सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर जवाबात दें। अनमता हैं कराची से, अनमता से बात करेंगे। हेलो अनमता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। और सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। और बाकी ये है कि रमज़ान के हवाले से ही बनेंगी अब तो सारी रेसिपीज। ये तो है तौर पे बिल्कुल। आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर नोट डाउन करवा दें। नहीं, फरमाइश तो कोई भी नहीं है क्योंकि हो जाती है पूरी कहीं ना कहीं। ये तो है। मसाला टीवी शौक से देखती हैं? आज का कोई सवाल है? बिल्कुल, आज का सवाल है और आज का सवाल ये है कि आपने हमें सैलेड्स की टाइप्स बतानी हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। ये तो एक सैलेड की टाइप। एक मिनट, सैलेड की टाइप। एक तो
चलें, आप हमें मैसेज कर सकती हैं, सोच समझ कर मैसेज कर दीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। और अब क्या करते हैं कि रिकैप ब्रेक का हमारे पास टाइम है, आपने जल्दी से जाना है, छोटा सा रिकैप ब्रेक लेकर आइए। तब तक हम कोई खूबसूरत सा प्लेटर निकालते हैं, उसमें अपने स्टिकी बर्गर्स को सर्व करते हैं, और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टिकी क्रिस्पी बीफ बर्गर, अज्जा बीफ स्ट्रिप्स 300 ग्राम, ऑरेंज जूस 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक काली मिर्च आधा चाय का चमचा, राइस विनेगर 125 मिलीलीटर, लाइट ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, स्वीट चिली सॉस 1 खाने का चमचा, अदरक जुलियन 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 चाय के चमचे, दीगर अज्जा, बर्गर बन 2 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद, पेपरिका 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, टमाटर स्लाइस 2 अदद। तरकीब: बीफ स्ट्रिप्स में लहसुन, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्च और ऑरेंज जूस मिक्स करके 30 मिनट के लिए मैरिनेट करें और तेल में फ्राई कर लें। पैन में तेल गर्म करके अदरक, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, राइस विनेगर, कुटी लाल मिर्च और स्वीट चिली सॉस डाल के पकाएं। उसके बाद फ्राई बीफ डाल के सॉस में कोट कर लें। स्टिकी अनियन के लिए तेल में प्याज, ब्राउन शुगर, नमक और पेपरिका डाल के सौते कर लें। बर्गर बन पर बीफ, प्याज और टमाटर के साथ सर्व करें। कोल्ड सैलेड विद क्रीमी बटर सॉस, अज्जा उबला पास्ता 1 पैकेट, कॉर्न 1 कप, लोबिया 1 कप, मटर 1 कप, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, ड्रेसिंग के अज्जा, दही 3 खाने के चमचे, पीनट बटर 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1.5 चाय का चमचा, कुचला लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हैलेपेनो पेपर 1 चाय का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: एक बोल में पास्ता और सैलेड के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब ड्रेसिंग के तमाम अज्जा डाल के टोस्ट करें। उसके बाद ढककर रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 मिनट रख के सर्व कर दें। ब्लूबेरीज एंड क्रीम, अज्जा हैवी क्रीम 1 कप, पानी निकली दही 1 कप, ब्लूबेरीज 2 कप। तरकीब: एक बोल में पानी निकली दही और क्रीम को मिक्स कर लें, फिर इसे फेंट कर गाढ़ा कर लें। अब एक शैलो सर्विंग बोल में ब्लूबेरीज के साथ दही की लेयर देके ठंडा सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आएंगी, आप ट्राई ज़रूर करेंगे और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कोई भी रेसिपी आपसे रह जाती है, हमारे पेज पे जाइए, वहाँ पे रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया यकीनन इस वक्त का इंतज़ार करते होंगे क्या नाम अनाउंस होते हैं। तो जो बुक्स हैं हमारी वो गई हैं महराज फ्रॉम मुल्तान और साजिद फ्रॉम इस्लामाबाद, और एनेक्स की जो विनर हैं वो हैं नूर लाहौर से। तो महराज, साजिद और नूर, आप तीनों को मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तड़का में आज बनने जा रही है मखनी फ़िश कढ़ाई और ढाबा स्टाइल चना दाल, अचारी कीमा नूडल्स। बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आप लोगों ने देखना है। तमाम ही शो सुबह से लेकर रात तक आप लोगों के लिए नए नए डिज़ाइन किए गए हैं, बहुत ही अच्छे से हैं, ज़बरदस्त से हैं। देखें, एंजॉय करें, रेसिपीज़ को बनाएं और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं ये ज़रूर कहूँगी आपने यकीनन रमज़ान के हवाले से शुरू से ही तैयारी करके रख ली होगी, और इसके साथ साथ अपने दस्तरख्वान पर उन तमाम लोगों को ज़रूर शामिल करें जो मुस्तहिक हैं, जो इतना ज़्यादा इस्तात नहीं रखते हैं जितनी कि आप माशाल्लाह अगर चीज़ों को जमा कर लेते हैं, बहुत अच्छे से इफ्तार कर पाते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो कोशिश करें कुछ लोगों की खुशी का आप भी ज़रिया बन जाएं। और रमज़ान के दिन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है मुझे, मेरी पूरी टीम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को ज़रूर याद रखिएगा। और इफ्तार के वक्त से थोड़ा पहले ज़रूर लाज़मी तौर पर एहतमाम करें।
हम लोग इफ्तार में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन आपने लाजमी वो 10 मिनट ज़रूर निकालने हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं, सारे कामों को जल्दी से ख़त्म कर लें, ढेर सारी बहुत सारी दुआएं ज़रूर मांगें। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।